तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कोर्ट से भारतीय मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। हेट स्पीच मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत। मुंबई से हुए थे गिरफ्तार मुसलमानों में खुशी की लहर। लाल सागर में 3 महीने की जंग लड़ने के बाद हूती विद्रोहियों से हारा ब्रिटेन ने लाल सागर से अपने विमानों को वापस बुलाने का किया ऐलान। इजराइल अमेरिका के लिए झटका। बीजेपी विधायकों के साथ राम मंदिर के दर्शन करने से सपा के विधायकों ने किया इनकार। अखिलेश यादव से कर दी बड़ी मांग। पाकिस्तान में परेशान हुआ सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर। मोदी से कर दी अपील, कहा पेट्रोल डालकर आग लगा लूंगा अगर सीमा हैदर को मोदी ने नहीं भेजा वापस पाकिस्तान। उत्तराखंड में मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया पास। विधानसभा में बहुमत से हुआ पारित। मुसलमानों ने किया विरोध, कहा किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे इस कानून को। गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल को आई भारत की याद। साथ में ड्रोन बनाने का कर दिया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेट स्पीच के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत। मुंबई से हुए थे गिरफ्तार। हिंदूवादी संगठनों के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, जो हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जूनागढ़ की एक अदालत ने इस्लामिक उपदेशक और 2 अन्य लोगों को इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने अजहरी को हेट स्पीच के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को 1 दिन की रिमांड पर भेजा था। हालांकि जूनागढ़ पुलिस ने अजहरी की 10 दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की इस बात को खारिज कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अजहरी को हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार भले ही किया था, लेकिन कोर्ट ने उनको बेइज्जत बरी कर दिया, जो हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जब सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए थे तो हिंदूवादी संगठनों ने जमकर खुशियां मनाई थी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में 3 महीने जंग लड़ने के बाद हूती विद्रोहियों से ब्रिटेन ने मानी हार। ब्रिटेन ने अपने सभी विमानों को बुला लिया वापस। दोस्तों आपको बता दें कि लाल सागर में 3 महीने हूती विद्रोहियों से जंग लड़ने के बाद ब्रिटेन ने अब हार मान ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के साथ संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने अपने सभी विमानों को लाल सागर से वापस बुला लिया है और उसने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने अपने सबसे खतरनाक जहाज HMS डायमंड को रेड सी से हटा लिया है, क्योंकि उस पर यमन की ओर से 3 अलग अलग हमले हो चुके हैं। विध्वंसक पर पहले भी यमन ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था, जिससे इसको काफी नुकसान पहुंचा था। ब्रिटेन का दावा है कि वह इसे तकनीकी कारणों से वापस ले रहा है, पर हकीकत यह है दोस्तों कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से ब्रिटेन डर गया है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ही लाल सागर में अपने जहाजों को तैनात किया था और हूती विद्रोहियों पर हमले किए थे, और वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हूती विद्रोहियों ने लगातार ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजों पर हमला किया, तो ब्रिटेन ने अब अपने पैर पीछे खिसक लिए, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में मुस्लिम विरोधी UCC बिल हो गया पास। विधानसभा में बहुमत से हुआ पारित। मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया है। मंगलवार को CM पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल बिल को पेश किया था और फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। यूनिफॉर्म सिविल बिल पर 2 दिन चर्चा होने के बाद आज इसे पारित कर दिया गया है। विधानसभा से पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड अब कानून बन गया है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही मुसलमानों ने इसका विरोध किया है और उत्तराखंड में सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है और इसे मुस्लिम विरोधी बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में परेशान हुआ सीमा हैदर का शौहर पेट्रोल डालकर आग लगाने का किया ऐलान।
दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर अब उसका पति गुलाम हैदर काफी परेशान है, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने ऐलान किया है कि अगर सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान नहीं आई और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो वह अपने आग को पेट्रोल लगाकर आग लगा लेगा और किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने कहा है कि उसे उनके बच्चों की बहुत याद आ रही है, चाहे सीमा हैदर पाकिस्तान वापस आए या नहीं आए, लेकिन उसके बच्चों को वापस भेज दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश भी की है कि मोदी सरकार तत्काल सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजे, जिससे कि सीमा हैदर से गुलाम हैदर मिल सके। अब देखते हैं कि मोदी सरकार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजती है या फिर नहीं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर के दर्शन करने से किया इनकार, अखिलेश यादव से कर दी बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर के दर्शन करने से इनकार कर दिया और अखिलेश यादव से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि आगामी 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ हमारे विधायक अयोध्या नहीं जाएंगे और वह अखिलेश यादव से उनके तथा पार्टी के अन्य साथियों के लिए अयोध्या जाने की अलग से व्यवस्था करने की गुजारिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के सभी सदस्य को 11 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने का न्योता दिया। शिवपाल यादव ने इसी संबंध में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के विधायकों के साथ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग से जरूर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद के बाद अब काशी मथुरा की मस्जिदों पर भी मंदिर बनाने का योगी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांडवों ने श्री कृष्ण से सिर्फ 5 गांव मांगे थे और हिंदू तो सिर्फ 3 मंदिर ही मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने हिंदुओं को सौंप दी और वहां पर भव्य राम मंदिर बन गया, उसी तरीके से मुसलमान काशी मथुरा को भी सौंप दे और यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर बनने दें, क्योंकि यही हमारे आस्था के केंद्र है। आपकी क्या राय दोस्तों कि मुसलमानों को काशी मथुरा को हिंदुओं को सौंपना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से जानी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाएगा। शरद पवार ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के 3 नए नाम और चुनाव चिन्ह का प्रस्ताव रखा था। एक दिन पहले ही अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माने जाने के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए शरद पवार को बुधवार शाम तक का वक्त दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अधिकार को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच जंग चल रही थी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही अजीत पवार गुट को असली शिवसेना माना था। इसके साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी का नाम भी शरद पवार से छिन गया था। इसके बाद ही शरद पवार को पार्टी के लिए नया नाम और चुनाव चिन्ह तय करने का समय दिया गया था। शरद पवार ने 3 विकल्प दिए थे, इसमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम तय कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसीबत में इजराइल को फिर याद आया, भारत साथ मिलकर ड्रोन बनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि एक और जहां भारत की तीनों सेनाएं मानव रहित हवाई वाहनों के विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, तो वहीं जंग के मैदान में हमास से हार रहा इजराइल अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अब इजराइल ने हमास से युद्ध के बीच भारत की मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने कहा कि भारत उनके साथ मिलकर नए ड्रोन बनाए जिससे दोनों देशों की सुरक्षा हो सके। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 4 महीने जंग लड़ने के बाद भी इजराइल की सेना हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो गाजा पट्टी में हार गई और इसी हार का बदला लेने के लिए उसने भारत का साथ मांगा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार उसका साथ देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से जानी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाएगा। शरद पवार ने
चुनाव आयोग के सामने पार्टी के 3 नए नाम और चुनाव चिन्ह का प्रस्ताव रखा था। एक दिन पहले ही अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माने जाने के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए शरद पवार को बुधवार शाम तक का वक्त दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अधिकार को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच जंग चल रही थी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही अजीत पवार गुट को असली शिवसेना माना था। इसके साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी का नाम भी शरद